नारायण 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 नारायण। ओम ओम। बापू का जन्म दिवस लोग मनाते हैं, इसलिए हम जानबूझकर ऐसी जगह पर, अनजानी जगह पर रहना पसंद करते कि हमारा जन्म दिवस हम ना मनाएं। फिर भी लोग दौड़ धूप करके पहुंच ही जाते हैं। हम मनाएंगे तो गिने गिनाई जगह पर सेवा कार्य होंगे, लेकिन हम नहीं मनाते तो हमारे भक्त मनाते तो देश भर में नहीं, विश्व भर में विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन दायी नोटबुकें, गरीबों के लिए भंडारा, अन्न, वस्त्र आदि सेवा कार्य, कीर्तन यात्राएं, प्रभात फेरियाएं होती है तो करोड़ों लोग आध्यात्मिक आदि दैविक फायदा उठाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता जान लो तो आपको पता चलेगा कि आप भी उन्हीं की संतान हो। क्योंकि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये देही जो है उसका जन्म नहीं होता है, देह का जन्म होता है, देही का जन्म नहीं होता। देह की मृत्यु होती है, देही की मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा की मौत नहीं होती, जीवात्मा की मौत नहीं होती और जीवात्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म दिखता है। अब शरीर को मैं मानते हैं, संसार को मेरा मानते हैं तो कर्म की वासना और बंधन बढ़ता है तो जीव अदिव्य हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है वो देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म में नहीं फंसता। भगवान के कर्म और जन्म दिव्य है, इसको जानने से, एक को जानने से दूसरे की पोल पट्टी खुल जाती है। भगवान का आत्मा को जानने से अपने आत्मा पर जो आच्छादित पोल पट्टी है जन्म और मृत्यु का, वो खुल जाता है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। गीता का 4था अध्याय 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। साधारण आदमी सुख की लालच से, वासना के वेग से, कर्म के बंधन से जन्म लेता है, लेकिन भगवान सुख की लालच से, वासना के वेग से, कर्म के बंधन से जन्म नहीं लेते। तो अपन भी वासना के वेग से, सुख की लालच से और कर्म के बंधन से जो मुक्त स्वरूप है उसका चिंतन करें, उसका ज्ञान पाले तो अपनी भी ऐसी ऊंची गति हो जाती है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो जान लेता है वह देह का त्याग करने के फिर पुनः जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और सुख की लालच नहीं रहती है, सुख अपने दिव्य स्वभाव का आने लगता है। तो ये भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ऐसा जानने से आप अपने आत्मा की दिव्यता को स्वीकार कर लेंगे कि शरीर मरने के बाद मैं रहता हूँ, दुख आता तब भी मैं रहता हूँ, दुख चला जाता तब भी मैं रहता हूँ, सुख आता तब भी मैं रहता हूँ, सुख चला जाता तब भी मैं रहता हूँ। शरीर का जवान बाल्यकाल आया, किशोर अवस्था आई, जुआनी आई, बुढ़ापा आया, मौत आई, फिर भी मैं इसको जानने वाला हूँ। मैं इनसे एकाकार हो गया था। ये भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता नहीं जानी,
इसलिए अपने जन्म कर्म की दिव्यता का ज्ञान से मैं अछूता था। अब भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता जानकर भगवान ही मेरे आत्मा होकर बैठे। जैसे भगवान अविनाशी है ऐसे मेरा आत्मा अविनाशी है। जैसे भगवान अजन्मा है ऐसे मेरा आत्मा अजन्मा है। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा मेरा ही अंश है और सनातन है। तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य मानने से आपके दिव्य स्वभाव की आपको स्मृति हो जाएगी। तो 3 फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि अनजानापन अज्ञान मिटेगा। अज्ञान मिटते ही आपको अपना प्रिय अपना हितैषी बाहर अथवा कालांतर में मिले ऐसा नहीं, यही आपका प्रिय अपना आत्मदेव यही मौजूद है, ये पता चलेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म का दुख तो मिटेगा लेकिन विशेष फायदा होगा मामेति, अर्थात भगवान को जान लोगे। एक तो अज्ञान मिटेगा, दूसरा पुनर्जन्म का दुख मिटेगा, तीसरा भगवान के स्वभाव को अपने स्वभाव से एकाकार जान लोगे। जैसे भगवान का आत्मा नित्य है ऐसा मेरा आत्मा नित्य है। जैसे भगवान सृष्टि के दृष्टा हैं ऐसे हम शरीर के मन के बुद्धि के दृष्टा हैं। जैसे भगवान की सृष्टि उत्पन्न होती है स्थित होती है और प्रलय हो जाती है और भगवान ज्यों के त्यों रहते, ऐसे हमारे को भी स्वप्न में सृष्टि बनाने का सामर्थ्य है। रेलगाड़ी बन जाती है, मुसाफिर बन जाते, खेत खली बन जाते, फिर ये बन जाते हैं अजमेर का मीठा दूध बेचने वाले और पीने वाले बन जाते हैं, आबू की रबड़ी, नडियादना गोटा, बम्बई का हलवा, ये सब सपने में हम बना लेते। तो सपने में हम बना लेते हैं, उस समय अच्छा बुरा भला बुरा सच्चा झूठा सब दिखता है, लेकिन आंख खुली तो हमारी सत्ता से सारी सपने की चीजें बन बन के बदली, फिर भी हमारा चैतन्य जन्म कर्म च में दिव्यम। जैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है ऐसे मेरे अंतर आत्मा का अनेक रूप होना, दिखना और प्रलय हो जाना फिर भी ज्यों का त्यों है। तो आपको भगवत विश्रांति मिलेगी, भगवत ज्ञान मिलेगा। तो वास्तव में जन्म दिवस मनाना उसी का सार्थक है जिसके जीवन में भगवत ज्ञान हो। जिसका कोई जन्म नहीं होता वो हम है, जन्म हमारा नहीं होता, शरीर का जन्म दिखता है। दुख हमको नहीं होता, मन को दुख होता है। बीमारी हमको नहीं होती, शरीर को बीमारी होती। बचपन जवानी बुढ़ापा हमारा नहीं होता। तो वास्तव में हमारा आत्मा भी दिव्य है। तो परमात्मा के दिव्य आत्मा को जान लेंगे तो अपने आत्मा का पोल पट्टी खुल जाएगा। मैं गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब पोल पट्टी की कल्पना है। वास्तव में मैं भगवान का अनादि अनंत ब्रह्म का सनातन सपूत हूँ। तो भगवान का जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है तो मेरा भी जन्म नहीं है, मेरी भी मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, सुख दुख मन का है। उसको जानने वाला मुझ आत्मा का जन्म और कर्म बंधन नहीं है। तो आपके कर्मों में दिव्यता आएगी, बीते हुए का शोक नहीं करोगे, भविष्य का भय नहीं होगा, वर्तमान में लोलुपता चली जाएगी, अपने आत्मा की दिव्य प्रीति प्राप्त होगी। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, जो प्रीति पूर्वक भजता है अपने जन्म कर्म दिव्य वाले स्वभाव का जो चिंतन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मामेति मुझे प्राप्त हो जाता है।
अर्थात जैसे चंद्रमा, मूल चंद्रमा लाखों लाखों घड़ों में दिखे, लाख लाख चांद दिखे, फिर भी वो एक ही चांद और लाखों चांद होकर दिख रहा है। एक ही सूरज और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सूरज होकर दिख रहा है। ऐसे एक ही हमारा परब्रह्म परमात्मा अनेक शरीर में, अनेक मनों में, अनेक तनों में अनेक रूप दिख रहा है, फिर भी वो एक का एक है। जितने घड़े होंगे उतने चांद दिखेंगे। मैं अपना जन्म दिवस मनाना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में मेरा जन्म था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। जन्म हुआ इस मरने वाले शरीर का, और मैं काहे को मरने वाले शरीर का जन्म मनाऊं। लाखों लाखों शिष्य साधक मनाते इस बहाने, बच्चों को कापियां बंटती है, कपड़े बंटते, गरीबों को भोजन बंटता है, कहीं पैसे दक्षिणा बढ़ती है, कहीं कीर्तन यात्राएं होती है। तो मैं अपना जन्म दिवस मनाकर गिने गिनाए 1000, 10,000, 20,000 लोगों के बीच घाटे का सौदा क्यों करूं। अभी तो लाखों लोग मना रहे हैं मेरे साधक शिष्य, और करोड़ों लोगों तक इस आध्यात्मिक प्रसाद का फायदा जा रहा है। आपका वास्तविक में जन्म था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये जन्म होता है शरीर का। आप शरीर के पहले थे, अभी हैं, मरने के बाद भी रहेंगे। आप अपने दिव्य स्वभाव को जानकर दिव्य कर्म में लग जाइए। जन्म कर्म च मैं दिव्यम, भगवान बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जानने से आप भगवान को प्राप्त हो जाते। क्योंकि भगवान का आत्मा परमात्मा और आपका आत्मा एक ही जात का है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही जात का है, चंद्रमा का प्रतिबिंब और चांद एक ही जात का है, सूरज और सूरज का प्रतिबिंब एक ही जात का है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की जात का है और शरीर संसार की जात का है। संसार बदलता है तो शरीर भी बदलता है, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों। बचपन बदल गया उसको जानने वाला ज्यों का त्यों। बचपन के दुख सुख बदल गए, जवानी बदली, शादी के दिन बदले, बधाई के दिन बदले, उल्हावने के दिन बदले, दोषारोपण के दिन बदले, जय जयकार के दिन बदले। उसको जानने वाला आपका आत्मा आप ज्यों के त्यों है। तो जैसे आप ज्यों के त्यों हैं तो भगवान भी ज्यों के त्यों है। तो भगवान का आत्मा और आपका आत्मा एक ही तत्व है। तो इस प्रकार का भगवत संसार से पृथक होकर संसार का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान से प्रीति करके एकाकार होकर भगवान का ज्ञान होता है। तो आप भगवान के सनातन सपूत हैं। भगवान मेरे आत्मा है, चैतन्य है, ज्ञान रूप है, सुख रूप है, शाश्वत है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा शरीर का होता है, संसार का होता है। भगवान का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। इस प्रकार का आपको दिव्य ज्ञान होने से आप भगवत प्राप्ति में एकदम छलांग मार लेंगे। जैसे शिव जी ने देखा कि पार्वती को मायके जाना है, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। अपने आत्म स्वरूप में कोई फरियाद नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है। मन का चाह नहीं होता तो व्यक्ति दुख मनाते हैं, मन का चाह होता है तो सुख मानते हैं। लेकिन सुख होकर चला जाता है, दुख होकर चला जाता है, फिर भी जो रहता है वो दिव्य स्वभाव है अपना। तो शिव जी को अपना दिव्य स्वभाव याद है, इसलिए शिव जी शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान के कर्म को और जन्म को दिव्य जाने तो आप भी अपने दिव्य स्वभाव में जग जाएंगे। तो महात्मा का जन्म दिवस मनाने से हमको क्या फायदा होता है कि हमको ये ज्ञान होता है। जैसे महात्मा का जन्म और कर्म दिव्य है तो जो भक्त का भी जन्म और कर्म दिव्य होना आसान हो जाएगा।
अहंकार को पोषने के लिए कर्म साधारण आदमी करता है। महात्मा कर्म करेंगे तो दूसरों को सद प्रेरणा मिले, सद ज्ञान मिले। स्वर्ग की बात करेंगे ताकि लोग संयम से रहें। नरक की बात करेंगे तो पाप से बचें। पाप से बचाने के लिए महात्मा की प्रवृत्ति है। स्वर्ग के आकर्षण से बचाकर स्वर्गीय काम करने के लिए महाराज प्रेरणा करते। और इन दोनों को नन्हा करके स्वर्ग और नरक जिससे प्रतीत होता है उस परमात्मा में विश्रांति, परमात्मा में ज्ञान और परमात्मा में प्रीति दिलाने की प्रवृत्ति होती है महात्मा की। इसलिए महात्मा की तिथि मनाते या जन्म जयंती मनाते तो हम लोगों को लाभ होता है। महात्मा तो जानते कि हमारा जन्म ही नहीं है तो जन्म दिवस क्या मनाना, फिर भी लोग मनाते हैं तो उस बहाने लोक संग्रह की प्रवृत्ति होती है, लोक मांगल्य का कार्य होता है। मेणबत्ती को फूंकते थूकते केक काटते हैं वो तो देहाभिमान बढ़ाने वाला जन्म दिवस, लेकिन दिए जलाकर अंधकार में प्रकाश की विजय, वासना पर निर्वासना की विजय, अहंकार पर निरहंकारिता की विजय, द्वेष पर प्रीति की विजय। तो ये ज्ञान प्रकाश होता है। कांटों को फूलों में बदलने की कला, वैर को प्रीत में बदलने की कला, हार को जीत में बदलने की कला और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीखने का नाम है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वितिमाम तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह देह का त्याग करने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और इष्ट स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है और आत्म विश्रांति से बढ़कर कोई सामर्थ्य का साधन नहीं। तो जो भी सेवा कार्य करते हैं तो करने का राग मिटाते, भोगने की लालच मिटाते और भगवान और गुरु के नाते परहित करते उन साधकों को आज जो आनंद आता होगा, जो कीर्तन में मस्ती आती होगी या गरीबों को भोजन कराने में जो संतोष का अनुभव होता होगा, विद्यार्थियों को नोटबुक बांटने में जो आनंद आता होगा, अथवा जो गांव के चौराहों पर मजदूरी के लिए खड़े हो रहते हैं, सुबह 100, 200, 50, कहीं 200, कहीं 100, कहीं 300, देश भर में ऐसे कड़िया काम और मजदूरी काम में जाने वाले लोगों को आज के दिन के निमित्त टोपी पहनाने का अभियान चलाया था। ये सिंथेटिक चुनावी टोपी 2.5 रुपये वाली नहीं, कपड़े की टोपी 15 रुपये वाली में गरीबों को बांटो, 20 वाली, 15 वाली, 25 वाली। गरीबों को टोपी पहनाओ और टोपी पहनने से याद शक्ति जो कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, नेत्र की ज्योति कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, सुनने की शक्ति जो बुढ़ापे में कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी। तो इस बहाने लाखों टोपियां आज बटी और लाखों लाखों कापियां बटी होगी, छपी थी सस्ते में। और औषधालयों में, अस्पतालों में और जगहों पर जिसको जहां भी सेवा मिली उन्होंने सेवा ढूंढी होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है, पर हित के लिए कर्म करते तो कर्म दिव्य हो जाता है। अपने देह की ममता से जीते हैं तो तुच्छ जीवन हो जाता है, आत्म प्रीति से जीते हैं तो दिव्य जीवन हो जाता है। तो भगवान जीते हैं परहित के लिए, महात्मा जीते हैं परहित के लिए। तो महात्मा और भगवान का अनुसरण करने वाले आज लाखों लाखों शिष्य भी परहित में लगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है और इस बात की मैं बधाई देता हूँ। इंटरनेट के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा कई उन्होंने अखंड राम धुन रखी है, तो कई उन्हें पाठ रखा है, भोजन भाजन आरती पूजा जो जिसको जहाँ जैसा जैसा अनुकूलता पड़ी है
हजारों हजारों जगह पर आज जन्म दिवस के निमित्त अपने जन्म को और कर्म को दिव्य बनाने का अवसर जिन साधकों को मिल रहा है उन साधकों को मैं बधाई देता हूँ। बापू आपको जन्म दिवस की बधाई है। बापू का जन्म दिवस की बधाई बापू नहीं स्वीकार करते, लेकिन बापू के जन्म दिवस की बधाई के निमित्त मेरे लाखों लाखों साधकों का जन्म दिवस हो रहा है दिव्य, और कर्म हो रहे हैं दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम। साधारण आदमी अपने स्वार्थ से काम करता है, भगवान परहित के लिए काम करते हैं, महात्मा परहित के लिए काम करते हैं। तो महात्माओं का जन्म दिवस मनाने वाले तुम लोग भी आज परहित के लिए काम कर रहे, तो आज तुम्हारे कर्म दिव्य हो गए। और शरीर मैं हूं ये गलती निकाल दो, शरीर के बाद भी मैं रहता हूं, तो तुम्हारा जन्म भी दिव्य हो गया। इस प्रकार का मानने से आपको पुनर्जन्म, सुख की लालच, दुख का भय, शत्रु से बदला लेना और मित्र से मिलते रहना जन्म जन्म, ये आसक्ति का भांडाफोड़ कार्यक्रम हो जाएगा। मित्र तो कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन सब में मित्र छुपा है तो आनंद ही आनंद है। शत्रु से बदला क्या लो? शत्रु अहंकार मिटाने के लिए, लापरवाही मिटाने के लिए विघ्न बाधा और शत्रु की व्यवस्था है प्रकृति की, और विषाद और निराशा मिटाने के लिए मित्र की व्यवस्था है। तो मित्र शत्रु सफलता विफलता देकर भगवान हमारा भी जन्म कर्म दिव्य बनाना चाहते हैं। तो महात्मा का जन्म जयंती मनाना अर्थात अपने जन्म कर्म को दिव्य बनाना है। भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानना अर्थात अपने जन्म कर्म की दिव्यता को जानना है। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते तो अपनी बौद्धिकता और आरोग्य की वृद्धि होती, ऐसे ही महात्मा और भगवान का जन्म कर्म को जानने से हमें अपना भी जन्म कर्म दिव्य प्राप्त होने लगेगा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम 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 ओम। थोड़ा उच्चारण करके अपने दिव्य स्वभाव की स्मृति करो। जो जन्म कर्म की दिव्यता जानता है वो भगवान को पा लेता है। भगवान मेरा आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख रूप है, शाश्वत है। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम परमात्मने नमः। वास्तव में रावण हो चाहे कंस हो, सुकरात हो चाहे सीजर हो, उनका आत्मा भी वास्तव में तो दिव्य था, लेकिन शरीर को मैं मानते और संसारी वस्तुओं को मेरा मानते तो अदिव्य हो जाते। मैंने कई बार ये बात सुनाई है कि मंदोदरी ने पूछ लिया कि आप, लंकेश ने पत्थर पर अपना नाम लिखकर पत्थर फेंका और वो तैरने लगा, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो रावण ने कहा सच्ची बात तो यह है कि तामस तन याते भक्ति न हुई। राक्षसों का तामस तन है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति के बिना भगवान का दिव्य सुख और दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि राम जी से द्वेष करके राक्षसों की सद्गति करा दूं। तो अब राम जी के नाम से पत्थर तर रहे हैं, तो राक्षस मुझे समझा रहे हैं कि सीता जी लौटा दो, राम जी की शरण जाओ। राम जी की शरण जाएंगे तो ये राम जी का चिंतन नहीं कर पाएंगे, समझौता हो जाएगा।
अभी तो राम जी से वैर बुद्धि से राम जी का चिंतन कर रहे हैं। तो मैंने इनका हौसला बढ़ाने के लिए समुद्र किनारे जाकर पत्थर उठाया और पत्थर पर वो लिखते थे श्री राम। मैंने लिख दिया श्री रावण। श्री रावण लिखा और पत्थर उठाया मैंने और राम जी का ध्यान किया और पत्थर को सौगंध डाली कि तुझे कसम है श्री राम की, जो अगर तू डूबा तो मैंने फेंका। तो राम का आत्मा और मेरा आत्मा वास्तविक में एक है। ये तो असुर स्वभाव से हम अदिव्य हो रहे और राम जी दिव्य हो रहे हैं। हमारे जन्म कर्म बंधनकारी हो गए और राम जी के जन्म कर्म दिव्य हैं। लेकिन हम तो जानते, हमारे दैत्य नहीं जानते। इसीलिए मैंने ये चाल खेली, राजकारण खेला कि श्री रावण तो नाम लिख दिया, लेकिन मन में वो जिसका जन्म कर्म दिव्य है वो राम का चिंतन किया और पत्थर उठाकर तनिक में शांत हुआ। जहां से राम जी अपनी चेतना लाते उसमें मैं शांत हुआ और पत्थर को सौगंध डाली कि तुझे कसम है श्री राम की, अगर डूबा तो पत्थर तैरने लगा। तो राक्षसों का हौसला बुलंद हो गया। इस बहाने अब वो युद्ध करेंगे। राम जी का चिंतन करते करते मरेंगे तो गोलोक में तो जाएंगे, और राम जी के जो अनुचर हैं वो मेरा चिंतन करते करते मरेंगे तो इधर भटकेंगे। तो फिर इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो बंदर जीवित हो गए और दैत्य जीवित नहीं हुए। अमृत की वर्षा होने पर सब जीने चाहे, लेकिन वो जो थे दैत्य वो तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान लोग को प्राप्त हुए, और रावण का चिंतन करते करते बंदरों का जीवात्मा तो वहां भटक रहा था। आज मेरे पास एक महात्मा आए थे, अभी भी दूसरे संत आए थे, तो उस महात्मा को मैंने एक घटना बताई। आज सुबह जो महात्मा आए थे तो वो घटना की शुरुआत होते ही वो महात्मा खूब हंसे। 74 साल के अखंडानंद जी की सेवा में रहे थे। उन्होंने कहा आदित्य बिरला, सरला बिरला और ये लोग गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं और रात्रि रात्रि में करते हैं, साल में एक बार करते। मैं क्या महात्मा लोग भी करते हैं। और एक बलराम दास महाराज थे, वो रात्रि को 3 बजे उठते और प्रदक्षिणा करते। तो अंधेरी रात में एक जगह पर महात्माओं का भंडारा था। तो महात्मा, आज सुबह की बात है, खूब हंसे। बोले वो भंडारा था लेकिन प्रेतों का था। मैं क्या, हाँ हाँ महाराज जी, खूब हंसे। तो भंडारा था, सुबह सूरज उगने के पहले परोठे बन रहे और खाना मजलिस हो रही है। तो बलराम दास महाराज को बोला कि महाराज आइए आइए जरा भोजन पाइए। महाराज ने कहा अभी तो सूर्योदय हुआ नहीं, मैं गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, अभी अभी इधर भंडारा कैसा, मैं अभी तो नहीं खाऊंगा, सूर्य अर्घ्य देके बाद में देखूंगा। तो उनका अंगोछा लेके महात्मा का, और उन्हें एक बढ़िया परोठा घी भी लगा के महाराज जी का पत्तल में डाल के अंगोछे में बांध दिया। बलराम दास महाराज अपने निवास पे आए, अपना नियम करके सूर्योदय के बाद जो कुछ वैष्णव साधु थे खोला के चलो महात्माओं का भंडारे का प्रसाद है देख ले। खोला तो परोठा तो क्या था, अंदर मांस पड़ा था। वो तो अंगोछे सहित महात्मा ने तो फेंक दिया। तो और जिनको मैं कथा ये बात बता रहा था वो खूब हंसे, उन्होंने पहले सुनी हुई होगी तो फेंक दिया। तो दूसरे दिन भी सुबह 3 बजे यात्रा करने गए तो देखा वहां भंडारा हो रहा है। तो बोले तुम लोग कौन हो महात्मा के वेश में? बोले बाबा हम वृंदावन वासी हैं। 7 जगहों पर यमदूत यमपुरी में नहीं ले जा सकते। अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माना उज्जैन, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायका। 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, वहां मरने वाले को नरक नहीं होता। तो ये जो मथुरा है, वृंदावन मथुरा, वहां गलत जीवन जीते हैं तभी भी नरक में तो नहीं जाते, प्रेतों के भटकते। तो महाराज हम लोगों ने, प्रेतों ने ये साजिश की भंडारे करने की और महात्माओं की सेवा करने, लेकिन हम तो मांसाहारी थे, वृंदावन में होते हुए भी मांस खाते, शराब पीते। तो मरने के बाद भी शराब और मांस की वासना रही तो हम वही भंडारा करते। जैसे वैष्णव साधु खीर और पूरी का भंडारा करेंगे,
शैव साधु लड्डू और उसका भंडारा करेंगे। ऐसे हम लोग मांसाहारी लोग तो मरने के बाद प्रेती जिसकी जैसी वासना होती वही मजलिस में करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव को अपने कर्म और जन्म की दिव्यता का पता नहीं, और वासना पूर्ति के अनुसार जब कर्म करता है तो उसके कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, प्रेत योनि में भटकाते हैं। अगर परहित के लिए कर्म करता है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं और जन्म भी दिव्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विति तत्वतः, ऐसा जो मुझे तत्व से मान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह देह का त्याग करने के पुनः जन्म नहीं लेता, वो मुझी को प्राप्त होता है। क्योंकि मेरा आत्मा जैसा दिव्य है ऐसा जीवात्मा का भी आत्मा दिव्य है। केवल जीवात्मा संसार से सुख लेने की वासना छोड़ता जाए, इसलिए दूसरों के सुख के भलाई के कार्य किए जाते। ऐसा नहीं कि हम भलाई के काम नहीं करेंगे तो गरीबों को टोपी नहीं मिलेगी या खाना नहीं मिलेगा या बच्चों को कापियां नहीं मिलेगी, वो तो सब होता रहता है। मेरे जन्म दिवस के निमित्त 10 लाख या 5 लाख 25 या कितने भी लोगों को खाना मिला अथवा टोपी मिली। अगर मेरा जन्म दिवस नहीं भी मनाए तभी भी गरीबों को तो दाता देता है। लेकिन साधकों को सेवा करने का अवसर मिल जाता है, कर्म को दिव्य बनाने का अवसर मिल जाता है और अपनी आत्मा की दिव्यता को जानने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए जानबूझकर मैं अपना जन्म जयंती नहीं मनाता, मेरे साधक मनाए ताकि होलसेल में काम होता रहे। नारायण 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 नारायण। जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, वैसे ही जहाँ भक्त और संत है वहीं मेरा निवास समझो। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान तो सर्वत्र सदा सब में मौजूद है, लेकिन सत्संग के बिना, स्मृति के बिना, प्रीति के बिना, एकाग्रता के बिना भगवत सामर्थ्य नहीं प्रकट होता। जैसे बिलोरी कांच हिलता रहता है तो सूर्य की दाहक शक्ति उभरेगी नहीं, स्थिर होगा तो सूर्य की दाहक शक्ति उभरती है। ऐसे ही एकाग्रता से भगवत सत्ता का सामर्थ्य निकलता है। फिर उसको रावण की नाई अहम पोषने में लगाओ अथवा तो राम जी की नाई समाज मांगल्य में लगाओ, रहीदास की नाई अथवा लीलाशाह बापू की नाई बहुजन हिताय लगाओ अथवा हिरण्याकश्यपु की नाई स्वहित में लगाओ। स्वहित वाला हार जाता है और बहुहिताय वाला स्वयं रहता ही नहीं तो हारने का सवाल ही नहीं। बहुहिताय वाला अपना, जैसे तरंग है तो हारा जीता। तरंग अपने को तरंग ना माने और पानी जान ले तो उसका हारना जीतना, बड़ा छोटा तरंग होना कोई माना नहीं रखता। ऐसे ही जिसने अपने को सतचित आनंद रूप में तेरी मर्जी पूर्ण, प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी, प्रभु की सत्ता में अपनी सत्ता मिला दिया, उसने तो बाजी जीत लिया। जो प्रभु की सत्ता लेकर अपनी कुछ विशेषता बनाते तो विशेषता कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की, कुछ जन्मों की भी हो सकती है, लेकिन विशेषता आने जाने वाली है। विशेषता का उद्गम स्थान सदा रहता है। तरंग कितना भी लंबा समय रहे लेकिन तरंग तरंग रहती है। घड़ा कितना भी मजबूत रहे, घड़ा घड़ा है। कोई हवा के 1000 झोंकों से टूटेगा, लाख झोंकों से, तो कोई 10 करोड़ झोंकों से टूटेगा फूटेगा, लेकिन आकाश आकाश है। ऐसे ये शरीर चाहे कितना दीर्घजीवी हो चाहे अल्पजीवी हो, शरीर तो शरीर है, संबंध तो संबंध है। जो मिला है वो बिछड़ता है, जो जन्मा है वो मरता है, जो फरा सो झरा। फल फले तभी झरे, फूल भी फले तो झरे।
ये संसार की रीति। इन संसार की गहराई में जो संसार का दृष्टा सृष्टा साक्षी परमेश्वर है, उसमें अपनी मैं को जो जान लेता है, मान लेता है, वो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सारे जीव मेरे सनातन अंश है। जैसे मैं सतचित आनंद आत्मा हूं, ऐसे ही सब जीव मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये मेरे वंशज और सनातन है। तो सनातन होने पर भी जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस उत्पत्ति नाश वाले शरीर को मैं मानते हैं। जो पहले दुख नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसको सच्चा मान के दुखी होते हैं। सुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसको सच्चा मानकर सुख में डूबते खोखले होते हैं, दुख में डूबते कमजोर होते हैं। लेकिन मुझ आत्मा की स्मृति में रहे। बचपन के हजारों हजारों सुख आए और चले गए, दुख आए चले गए, लेकिन मैं चैतन्य आत्मा जो का त्यों था। किशोर अवस्था में भी दिन में न जाने कितने दुख सुख आए और चले गए, अच्छे बुरे विचार आए चले गए, वो सब आए और चले गए। उसको जानने वाला मैं चैतन्य उस समय भी था। जवानी में भी आए विचार चले गए, बुढ़ापे में विचार आए, अवस्थाएं आए चली गई, उसको जानने वाला नहीं गया। जानने वाला जो है वो चेतन है, वो सत है, चेतन है और ज्ञान स्वरूप है, प्राणी मात्र का हितैषी है। जानने में जो आता है और जो बदलता है वो अष्टधा प्रकृति है। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 बदलते हैं, लेकिन सत्ता उस चैतन्य आत्मा से लाते। भगवान ने कृपा करके ऐसा सरल उपाय बता दिया, अपना अनुभव बता दिया, ताकि भगवान के अनुभव को आप अपना अनुभव बनाओ। तुम्हारे काम क्रोध के अनुभव तो तुच्छ हैं, विकारों के, वो वास्तव में तुम्हारे अनुभव नहीं है, इन लोफरों के आना जाना। तुम्हारा अनुभव है कि तुम इनको जानते हो, नित्य हो। अगर काम आता है, आप जानते हो ये काम आया, हे राम काम आया है, काम आया, अब मैं कामी बनूं न बनूं मेरे हाथ की बात। फिसलने की आदत है, संस्कार है, तो भगवान को पुकारो। एक बार नहीं 1000 बार फिसल गए, फिर भी काम आएगा चला जाएगा, उस राम तो रहता है। काम सतत नहीं रहता, क्रोध सतत नहीं रहता, लोभ सतत नहीं रहता, मोह सतत नहीं रहता, अहंकार सतत नहीं रहता, रेलगाड़ी भी सतत नहीं रहेगी। लेकिन उसको जानने वाला कभी दूर नहीं होता। बचपन को जानता है, अभी को जानता है, शरीर मर गया उसके बाद भी देखता है कि शरीर मृतक है। जैसे दूसरे देखते हैं, ऐसे वो आकाश में स्थित होकर देखता है। 3 दिन तक उसी माहौल में घूमता है, इसलिए तीसरा मना के उसे विदाई देते हैं। तो ये जीवात्मा नित्य है, शाश्वत है। तो परमात्मा भी नित्य है, शाश्वत है। तो जीवात्मा परमात्मा की जाति का है, तरंग समुद्र की जाति का है, आकृति हवाओं से बनी है। ऐसे ही माया की हवा से शरीर की आकृतियां हैं, विकारों की अवस्था से हवा से काम क्रोध आदि है। लेकिन ये सब लीला है। अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरते गुजरते देर सवेर ये जीवात्मा अपने परमात्मा स्वभाव में जग जाए, इसलिए संसार रूपी पाठशाला है। ये संसार रूपी पाठशाला न जाने कितने कितने प्रकार की अवस्थाओं से हमें पसार करके अपने पिया के तरफ ले जाती, अपने परमात्मा स्वभाव के तरफ ले जाती। परमात्मा स्वभाव कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य सदा रहता है। बचपन सदा नहीं रहा, जुआनी सदा नहीं रही, चिंता भी सदा नहीं रही, खुशी भी सदा नहीं रही। इन सब को जानने वाला कभी मिटा क्या? मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, मेरा आत्मदेव परमेश्वर, वही गुरु। गुमाना अंधकार, रूमाना प्रकाश। अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश दे, वही सतगुरु होता है। कान फूंक दिया, अला बांधूं बला बांधूं, वो सब अपना
रोजगार चलाने वाले। सच्चा सतगुरु तो सूरमा होता है। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया है कि ये मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, शादी करूं तो सुखी हो जाऊं, बच्चा नहीं है बच्चा आए तो सुखी हो जाऊं। लेकिन बच्चे वाले भी तो दुखी हैं, शादी वाले भी तो दुखी हैं। तलाक दे दूं तो सुखी हो जाऊं, तलाक वाले भी तो दुखी हैं। नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, नौकरी वाले भी तो दुखी हैं। नौकरी की बदली हो जाए तो सुखी हो जाऊं, वो भी दुखी है। केवल तू अपने सत चित आनंद स्वभाव को जान और उससे प्रीति पूर्वक यात्रा कर, तो कैसी भी परिस्थिति आएगी तेरा सत चित आनंद सुख स्वभाव। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। कोई भी परिस्थिति सदा नहीं टिकती, हम सदा है। जो सदा है वो चेतन है, वो मेरा आत्मा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी वास्तव में वो अंतरात्मा परमात्मा है। जितना जितना उस परमेश्वर में विश्रांति लेते हैं, उतना उतना भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि जीव के अंतरात्मा में सामर्थ्य प्रकट होता है। अभी जो सत्संग सुना, उस सत्संग को अगर विचार करे तो कोई दुख आपको दबा नहीं सकता और कोई सुख आपके चित्त को आकर्षित करके विकारी नहीं बना सकता। श्री कृष्ण ने कहा, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए चाहे दुखद अवस्था आए, ये दोनों अवस्थाएं पायदानियां हैं। आप सुख को और दुख को पसार होते हुए देखेंगे, लेकिन उसको जानने वाले परमात्मा ज्यों के त्यों है, उस परमात्मा में स्थित हो गए, बस हो गया जोग, हो गई विश्रांति। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, हे प्रभु तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलें, संसार से अकेले हो जाएं उसके पहले हम वास्तव में जिसके थे उसके साथ हमारा जोग करा दे, ऐसा गुरु महाराज मिल जाए, जोगी दे। कान सुनने से इनकार करे उसके पहले हम प्रभु की कथा सुन ले। पैर चलने से इनकार कर दे तब तक हम आध्यात्मिक यात्रा कर ले। हाथ अपना सामर्थ्य खो दें उसके पहले हम हाथों से सत्कर्म कर ले। और बुद्धि विस्मृति की खाई में गिरे उसके पहले हम बुद्धि दाता के सत्संग को समझ ले। कबीरा यह जग आय के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। अनेक अनेक चीजों से दिल बांधा, उनके दिल धड़कने बढ़ा बढ़ाकर अकाल मृत्यु के खाई में गिर जाता है। एक से दिल बांधा रहे और एक के नाते अनेक से व्यवहार करे, वो आदमी उस परमात्मा योग को पा लेता है। भगवान शिव जी कहते, पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। उसकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य? बोलो हमारी माता धन्य, क्योंकि सत्संग सुन रहे, भगवान की कथा सुन रहे। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। उसका गोत्र भी धन्य और कुल भी धन्य जिसमें वो उत्पन्न हुआ है। धन्याच वसुधा देवी, जहां पर वो भक्त रहता है वो भूमि भी अपने को धनभागी मानती। यत्र स्यात् गुरु भक्तता, जहां गुरु भक्त होते वो भूमि अपने को धनभागी मानते। ये संसार भगवान ने पुजवाने के लिए नहीं बनाया, मुझ परमेश्वर को मिलने के लिए आए हो, इसलिए दुख भी भेजता है। दुख सदा नहीं रहता और सुख भी सदा नहीं रहता। ऐसा कोई धरती का व्यक्ति सुख को टिकाए रखे संभव ही नहीं है, दुख को टिकाए रखो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। सुख भी आकर तुम्हें उदार और परोपकारी बनाने का संदेश देता है, लेकिन आप सुख के भोगी हो जाते तो रावण का रास्ता है।
और सुख को बहुजन हिताय बांटते तो राम जी का रास्ता है, सुख को अपना भोग बनाते तो कंस का रास्ता है, और सुख को बहुतों के लिए काम में लाते तो कृष्ण का रास्ता है। ऐसे ही दुख आया तो आप दुख के भोगी मत बनो। दुख आया है तो आपको पाठशाला में सिखाता है कि आप लापरवाही से ऊपर उठे, आप संसारी स्वाद से ऊपर उठे। संसारी स्वाद लेकर आपने कुछ ज्यादा खाया है तो बीमारी रूपी दुख आता है, अथवा वाहवाही में आप लगे तो विघ्न और निंदा रूपी दुख आता है। लेकिन वाहवाही में नहीं लगे फिर भी उन महापुरुषों के लिए कई कई उपद्रव पैदा होते हैं, ताकि समाज को सीख मिले कि महापुरुषों के ऊपर इतने इतने उपद्रव आते हैं, अवतारों पर इतने उपद्रव आते हैं, तो वो मस्त रहते, सम रहते, तो हम काय को डिगे, हम काय को घबराएं। ये व्यवस्था है। कृष्ण पर लांछन आए, राम जी पर लांछन आए, बुद्ध पर लांछन आए, कबीर जी पर आए, ऐसा कोई धरती पर सुप्रसिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जिन पर लांछन की बौछार न हुई हो। हसन बड़ा प्रसन्न चित्त राजा था, रेशमी कपड़े पहनने का उसे शौक था। अपने खास मंत्री के साथ घोड़ेसवारी करते जंगल में सुबह शाम सैर करने जाता था। एक दिन जंगल में कहीं उलझ गए और बड़ी तकलीफ में रात बिताई। सुबह को भूख लगी, कोई जंगली फल मिला, फल के 4 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा अपने प्यारे मंत्री को दिया, मंत्री फटाक से खा गया। दूसरा ले लिया, तीसरा भी ले लिया। चौथे के लिए मंत्री बोलता है मालिक आप न खाइए, मुझे दीजिए। बोले मैं तो भूखा हूं। बोले आप फिर कुछ खा लेना, मुझे दे दीजिए। बोले ऐसा तो क्या है? बोले बहुत बढ़िया है, दीजिए ना। तो चौथे पीस का आधा तो दे दिया, मतलब 87% तो दे दिया, बाकी 10-12-13% रहा। वो खाने को गया तो मुनि वो मंत्री छीन रहा था। आखिर उनकी मित्रता ऐसी थी, हाथापाची में वो छीनने में विफल हुआ और राजा ने मुंह में डाल दिया, तुरंत थूका। इतना कड़वा, इतना बेस्वाद और बेकार, इसके लिए तो इतना झपाझपी कर रहा था। बोले मालिक फल खट्टा है, खारा है, कड़वा है, इसका महत्व नहीं है, जिन हाथों से मिल रहा था उसका महत्व है। ऐसे ही जो भगवान के रास्ते जाते हैं उनको कोई विघ्न बाधा आता है तो वो भगवान के तरफ देखते हैं कि जिनके द्वारा ये व्यवस्था है संसार की, उन्हीं के द्वारा सब हो रहा है। उस नजरिया उधर होती है तो उनके लिए वह आपदाएं भी संपदा हो जाती है। और हमारी नजरिया राग द्वेष पर, इन पर उन पर होती है तो हम सुख में भोगी बनकर खोखले हो जाते और दुख में दुश्मन बनाकर परेशान हो जाते। महापुरुष न सुख में भोगी बनते न दुख में दुश्मन बनाते। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कभी चबावे चना चबिना, कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरां दी, वारे मौज फकीरां दी। पूरे हैं वे मर्द। नजरिया परमात्मा पे रखो। घटना जो घटती उसके पीछे किसका हाथ है? फलानी व्यक्ति का, फलानी व्यक्ति का, फलानी व्यक्ति का, फलानी व्यक्ति मेरी दुश्मन है, फलानी व्यक्ति मेरी दोस्त है। ये ऊपर ऊपर से, लेकिन गहराई में सबका सूत्रधार वही का वही है। और ये सारी व्यवस्था है अनादिकाल से। तो जिनकी नजरिया सत्संग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा पे है, वे बड़े आनंद से जीते भी हैं और शरीर शांत होने के बाद आनंद स्वरूप ईश्वर से एकाकार हो जाते। और जिनकी नजरिया शत्रु मित्र काम क्रोध धन लोभ पर है, वो छटपटाते छटपटाते परेशान भी होते और अंत में न जाने कैसी कैसी योनियों में चले जाते। राजा नृग, उनका जय घोष होता था, लेकिन क्रिकेट की योनि में छटपटा रहे थे। कृष्ण ने उनको वहां से निकाला, सदगति करके पूछा कि तुम कौन थे? बोले मैं राजा नृग था, यश के लिए गौदान किया,
लेकिन परमात्मा को पाने वाले संतों के पास मैं नहीं गया। स्वार्थ से मैंने सब सजाया, लेकिन मरने वाले शरीर के लिए सजाया। मरने के बाद जो शरीर के मृत्यु के बाद भी रहता है, उस अमर आत्मा के तरफ की यात्रा मैंने नहीं की, इसलिए मैं क्रिकेट योनि में आ गया हूं। तो आपकी यात्रा जो है पेट पालने के लिए आप संसार में नहीं आए। आप अभी कैसा टिप टाप जीते और कितना धन संपदा के मालिक हैं, इसका महत्व लोभी लोग भले मान ले, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में आप कितने धनी है उसका महत्व नहीं है। आप अपनी कल्पना में अपने को धनी मानते हैं, निर्धन मानते हैं। ईश्वर की सृष्टि में ये लौकिक धन की कोई कीमत नहीं। हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो सूरज एक थाल जितना दिखता है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अगर सूर्य पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो एक बिंदु जैसी दिखेगी, और उस बिंदु जैसी पृथ्वी में तुम अपना भारत का मानचित्र दिखे या न दिखे, और उसमें फिर गुजरात, और गुजरात में फिर अपना मकान, दुकान, आश्रम, घर, कितना छोटी सी है दुनिया। लेकिन ये सूरज आकाशगंगा में सबसे छोटे में छोटा सूरज है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ऐसे 4 अरब सूरज है आकाशगंगा में। ऐसी कई ब्रह्मांडों में आकाशगंगा है। ऐसा कई ब्रह्मांडों का संचालन कराने वाला तुम्हारे रक्त का संचार भी तो वही कर रहा है। माँ की नाभि से, माँ की जेर से तुम्हारी नाभि जोड़ने वाला कैसा ज्ञान स्वरूप है। माँ के नाभि से माँ की जेर से हमारी नाभि जोड़ी, ज्ञान से जुड़ी कि अज्ञान से जुड़ी, चेतना से जुड़ी कि जड़ता से जुड़ी। और हम चाहे गुप्ता हो चाहे सुप्ता हो, माँ के गोद में आए तो दूध बनाने की व्यवस्था किसने की? दुनिया के सभी प्राइम मिनिस्टरों को मैं चैलेंज करता हूँ, सभी राष्ट्रपतियों को और सभी बापू की कैटेगरी के संतों को। आप मच्छर के आगे 9 बार हार जाएंगे, 1 आध बार जीतेंगे। 90% मच्छर मार्क ले लेगा। कान के आगे गाना गाता है और आप पकड़ने के लिए 10 बार यूं करो, 9 बार उसकी जीत होती है, 1 आध बार तुम्हारे हाथ में आता है। ये मच्छर की बुद्धि में कौन प्रकाश देता है, कौन अक्ल देता है, कौन सी स्कूल, कौन से लॉयर, कौन से कानून काम करते हैं? उसी सच्चिदानंद का कानून। अगर कानून में या किसी बात में आपकी जीत होती है तो धन्यवाद उस ईश्वर को दो जिससे तुम्हारी बुद्धि ईश्वर अभिमुख हो। अगर अहंकार को पोषते हो तो रावण का लाइन है, और धन्यवाद ईश्वर को देते हो तो गुप्त खजाना भी खुलता है। ज्यों ज्यों सेवा किया त्यों त्यों फायदे हुए हैं। कमाई करने वाले तो कई लोग हैं, लौकिक कमाई का महत्व नहीं है, आध्यात्मिक कमाई हो रही है। आपने बहुत कुछ कमा लिया, सारी घर की सुविधाएं, ऑफिस की सुविधाएं छोड़कर यहाँ धरती पर बैठे हो, 4-4 घंटे हो गए, फिर भी आप बैठे हैं। तो क्या 100-100 रुपये का पैकेज है क्या? 1000-1000 का पैकेज है क्या? नहीं, ऐसे ही बैठे। कुछ सुकून मिल रहा है, कुछ शांति मिल रही, इसको बोलते हैं चिन्मय सुख। लौकिक सुख से विलक्षण है ये चिन्मय सुख। बढ़ते बढ़ते चिन्मय शांति, और चिन्मय शांति बढ़ते बढ़ते चिन्मय परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये ऐसा आध्यात्मिक पाठशाला है। हमारा बेरानी टंडे आदम से सटा हुआ था 15-20 किलोमीटर के अंतर पर। टंडे आदम की घटना बताता हूँ। साईं टेऊराम जी हो गए, वो टंडे आदम के इस रेतीले प्रदेश के विशाल एक टीले पर आके बैठे। 2 लोग आए, 5 आए, 25 आए, आना जाना हुआ। संत के दर्शन अभागे आदमी नहीं कर सकते। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। जितना देर संत का दर्शन सत्संग हुआ, नर्स को देखते तो अस्पताल याद आएगी, खाकी वर्दी को देखते तो थाना याद आएगा, और काले कोट वाले को देखते तो कोर्ट याद आएगी, और संत को देखते तो तेरी याद आती है प्रभु जी। है मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कपट तो लिया? तो संत को देखते देखते भगवान की याद वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगे। अब लोग आए जाए तो पानी के मटके भी आए, लोग आए जाए तो भाई
कणा प्रसाद के लिए देग भी आ गई, कोहर के लिए भी आ गया, लेकिन वही बालू के मैदान में टिल्ले पर सबने कह दिया कि आप कुछ छांव बने, कुछ बने, आश्रम वो बनाने के जुगाड़ में बर्तन थे, खाने वाले थे, सेवा करने वाले थे, साईं टेऊराम भी वहीं रहते थे। यहाँ भी ऐसे खुल्लम खुल्ला था, हम आके बैठे थे, जिसको मोटेरा आश्रम बोलते हो, यहाँ भी ऐसे खुले कोतर थे। ये कार सेवा करके सब व्यवस्थित किया है। यहाँ तो 50 भट्ठी चलती थी दारुओं की, और पुलिस की भी धे धाड़ पिटाई हो जाती थी। मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया कि लोग बोलते हैं ये बड़े क्रिमिनल है, मैं गया तो मेरे को तो लगे बड़े अच्छे। घाटम डाकू था, लेकिन संत के पास गया तो घाटम ऐसा बन गया कि अभी भी उसकी कथाएं सत्संग में बोलनी पड़ती है। जिस संत के हृदय में भगवान का प्यार है, वहां बुरे भी अच्छे ही होते, क्योंकि गहराई में तो अच्छी परमात्मा की चेतना छुपी है। बुराई ऊपर से है, अच्छाई ऊपर से है, परम अच्छाई तो गहराई में है ही है। मैं पाकिस्तान में सत्संग करके आया, कोई सिक्योरिटी नहीं। बनर्जी भुट्टो को तो जेट सिक्योरिटी थी, उसको तो उड़ा दिया, और मैं सत्संग करके अभी तक जिंदा हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब एक साथ मरो। तुम काहे को मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी संसार की आसक्ति, तुम तो जुग जुग जियो, परमात्मा का रस पियो।